आप सबका स्वागत है। और हम नूह के जहाज पर अध्ययन अपना जारी रखे हुए हैं कि नूह का जहाज जो है वो किस रीति से हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रथम और द्वितीय आगमन, उनके मिलेनियम किंगडम, इन सब को बताता है, न्याय को बताता है। और प्रभु ऐसा न्याय पुराने नियम में एक बार कर चुके हैं, जो हम सबके लिए एक लेसन है, एक जो है पाठ है कि ऐसा एक बार हो चुका है, अब वापस से होने जा रहा है। सो आज का जो अध्ययन है वो उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय और 13 आयत से 22 आयत तक मैं पढ़ रहा हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय 13 आयत से 22 आयत तक, और यहाँ ऐसा लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना, और इस ढंग से उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और इसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक अलंग में एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो अर्थात एक नर एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी, एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले, सब में से दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे, और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, सो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। सो आए हम एक एक करके परमेश्वर के इन डिटेल्स को और परमेश्वर के इन रहस्यों को जो इन अंत के दिनों में अपने प्रेम रखने वालों पर प्रकट करना चाहता है, विस्तार से देखें। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। हमने कल देखा था कि कैसे परमेश्वर के आत्मा को शैतान और उसके लोगों ने, उसके दूतों ने पृथ्वी पर इतना बिगाड़ दिया कि पूरी पृथ्वी जो है अब करप्ट हो गई है, और हर प्राणी ने अपनी चाल जो है बदल ली थी। और कल हमने उसको विस्तार से देखा था कि मन जो है सबसे अधिक धोखा देने वाला था, और उसके कारण जो है मनुष्य धोखे में जो है पड़ा रहता है। और कई लोगों ने अपने मन को सुधारा, और परमेश्वर ने हमें इसके द्वारा ये बताया था कि अंत में कलीसिया में भी ऐसे विभिन्न विचारों वाले व्यक्ति रहेंगे, कहीं दिखावे के लिए, कहीं किसी बात के लिए, लेकिन परमेश्वर जो है ऐसे लोगों को चाहता है जिनका मन उनकी ओर हो। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी जो है बिगड़ गई है और उपद्रव से भर गई है। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूं। और पौलुस जो है रोमियो की पत्री में भी ऐसा लिखते हैं कि पृथ्वी भी अब उपद्रव के कारण कराहने लगी है।
पिता परमेश्वर से निवेदन करती है कि कब तक प्रभु सहन करेंगे। अब न्याय का समय आ पहुंचा और पिछले 2000 साल से जब से प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तब से पृथ्वी जो उपद्रव से भरी, तो आज तक वो उपद्रव जो है जारी रहा और वो पीक पर पहुंच गया, उच्चतम ऊंचाई पर बुराई पहुंच गई। और आज जो बुराई है वो नूह के जमाने से भी ज्यादा बुराई है और पृथ्वी बिगड़ गई। तो करप्ट जो शब्द है वो अंग्रेजी में है और सखातर जो है हिब्रू वर्ड है, इसका मतलब है डिस्ट्रॉय, डिके। ये जो है पृथ्वी बिगड़ने लग गई और जहां देखो बुराई बुरा, वायलेंस, चामक, ये शब्द है हिब्रू में। वायलेंस, विकेडनेस, रॉन्ग, अनराइचियसनेस, एक नहीं जिसको देखो वो बिगड़ा हुआ है। और ऐसे समय में प्रभु को एक व्यक्ति मिला, पूरी पृथ्वी एक तरफ और प्रभु का दास नूह एक तरफ, पूरी पृथ्वी एक तरफ, परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह दूसरी तरफ। आज पृथ्वी एक तरफ और परमेश्वर के लोग एक तरफ, बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन। और पृथ्वी पर जो है सब प्राणियों ने, जो सब प्राणी है उसकी जगह फ्लैश शब्द आया अंग्रेजी में और बासार शब्द आया हिब्रू में। शरीर के अनुसार जो वो प्राणी है, चाहे वो आकाश के पक्षी हो, जंगल के जंतु हो, समुद्र के पशु हो, सब में जिनमें जीवन का श्वास था, जिन्हें परमेश्वर ने बनाया, वे सब उन्होंने अपनी अपनी चाल, और वे अंग्रेजी में और डेरेक हिब्रू में अपनी चाल बिगाड़ दी। आज क्या हो रहा है? पूरी पृथ्वी बिगड़ी गई, पृथ्वी कराहने लगी, प्रभु के लोग कराहने लगे। तब प्रभु ने कहा इनको नाश करने का जो है मेरे सामने वो विचार आ गया है, डिस्ट्रॉय, करप्ट। और जो है वही शब्द जो है साख्तार, वो मतलब डिस्ट्रॉय, डिके, मैं इसे समाप्त कर दूंगा। और इसीलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना, और इस ढंग से उसको बनाना जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, और जो है उसकी ऊंचाई जो है 30 हाथ की। जहाज में एक खिड़की बनाना और इसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक अलंग में एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। अब देखें, परमेश्वर ने जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, पूरा मैप, पूरा आर्कियोलॉजी, पूरी संसार की गणित जो है इन आयतों में बता के रखी। अब देखिए वो कैसे है। पहली चीज कि गोपेर वृक्ष की लकड़ी, ये गोपेर वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो समयों के हिसाब से खराब नहीं होता है, और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को बताती है, ये क्रूस को बताती है। और उसके अंदर और बाहर लाड़ लगाना जो प्रभु यीशु मसीह के लहू को बताती है, प्रोटेक्शन को बताती है। और उसमें जो है जो राल लगाएगा
वो ये बताएगा कि पानी उस जहाज को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सो फिर से आए, प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस, उसके अंदर जो आएगा, उसको संसार की बातें, उसको शैतान की बातें प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण कोई नुकसान नहीं पहुंचाई जाएगी। इसीलिए मैं एक चीज बोलता रहता हूं कि अपने बच्चों का, अपना खुद का, अपने जीवन साथी का, अपने माता पिता का, अपने पड़ोसियों का, अपने मोहल्ले का, अपने कलीसियाओं के लोगों को इस यीशु मसीह के लहू के अंदर प्रतिदिन ये बाड़ा बांधे। शैतान और उसके दूतों की हिम्मत नहीं, ताकत नहीं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू को क्रॉस कर जाए और प्रभु के लोगों को जो जहाज में, जो क्रूस के अंदर छिपे हुए हैं, उनको नुकसान पहुंचाए। और ये हमारा फर्ज है कि हम ऐसा प्रतिदिन करें। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी आर्कियोलॉजी, प्रभु ने जो है एक नाप दिया, एक नाप दिया। वो हिंदी में यदि आप देखें, जहाज की लंबाई 300 हाथ, करीब एक हाथ जो है 1.5 फीट का, तो पूरे फीट के अनुसार चले तो न्यू किंग जेम्स वर्जन है ये। तो न्यू किंग जेम्स वर्जन में इन्होंने हमारे लिए सरल करके लिखा है कि 450 फीट लंबा, 75 फीट चौड़ा या 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा। सो जहाज की लंबाई जो है 450 फीट, 75 फीट चौड़ाई और ऊंचाई 45 फीट। आपको मैं बता दूं, ये जो रहस्य प्रभु परमेश्वर ने खोला, दुनिया के जितने जहाज बनते हैं इस अनुपात में बनते हैं, चाहे वो कितने बड़े हों, लेकिन उनका अनुपात, ये जहाज का अनुपात रहता है कि दुनिया में जब जल प्रलय आया तो इस जहाज को डुबा नहीं पाया। और यही कारण है कि जहाजों को यदि समुद्र में स्थिर रखना है तो इस अनुपात में जहाज बनाए जाते हैं आज भी, क्योंकि ये प्रभु का दिया हुआ फॉर्मूला है। और उसके बाद एक खिड़की बनाना, और खिड़की जो है 18 इंच नीचे हो, छत से 18 इंच मतलब 1.5 फीट, एक हाथ, हिंदी में एक हाथ आया है, 18 इंच जो है या 1.5 फुट कहें, नीचे हो, और उसके एक द्वार होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? द्वार मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता। द्वार मैं हूं, द्वार मैं हूं, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और उसमें 3 खंड बनाना, ऊपरी खंड, बीच वाला और नीचे वाला। और ये 3 खंड जो है 3 अवस्थाओं को भी बताते हैं और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बातों को बताते हैं। जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में निवास करेगा, जो तेरे शरण स्थान में बैठा रहेगा, वो ठिकाना पाएगा। प्रभु का ऐसा वचन है। सो देखें, साइज ऑफ शिप जो है भविष्य के सारे जहाजों का जो है अनुपात बताती। इस अनुपात के अनुसार जो है जहाज में जो टोटल स्क्वायर फीट है वो 97,000 स्क्वायर फीट का जमीनी एरिया था। और करीब 250 रेल रोड जो है उसके अंदर आ सकते, और करीब वो 20,000 से 40,000 सीप या भेड़ों को संभाल सकता था। 20,000 से 40,000 जो है भेड़ें उसमें आ सकती थी,
और उसका जो वॉल्यूम था वो 1.5 मिलियन क्यूबिक फीट। जो टाइटैनिक जहाज था उसका ये तीसरा हिस्सा बोलते हैं, उसका इतना बड़ा हिस्सा था ये जहाज की साइज थी आज के अनुसार। और जैसे मैंने बताया वो लकड़ी जो है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को बताती है। पहला पतरस 3 20 से 22 आयत में 8 का जो अंक है, 8 प्राणी जो है प्रभु का अंक है। और पूरा जहाज क्रूज को बताता है। जो कोई उसके अंदर आएगा जहाज में वो अपना जीवन बचाएगा। और पानी बैप्टिज्म को बताता था। जल प्रलय ये बताता था कि परमेश्वर पवित्र है और वो पाप से घृणा करता है और हर पापी को उसके पाप की सजा या उसका न्याय करेगा। ये प्रभु यीशु मसीह के न्याय को, अंतिम न्याय को भी बताता है कि अंत में सारे लोगों का न्याय करेगा। आदम से लगा करके वे लोग जो परमेश्वर के अंतिम दिन तक रहेंगे उन सब का न्याय होगा। और परमेश्वर ने हर व्यक्ति के लिए ऑप्शन रखा है उसे चूज करने का। चुनो, किसको चुनोगे? स्वर्गीय जीवन को चुनोगे या नरकीय जीवन को चुनोगे? चुनाव करो। आपको रोबोट नहीं बनाया। यदि वो चाहता तो आपको रोबोट बनाता और आपको अंदर ले लेता, लेकिन उसमें परमेश्वर की मनसा पूरी नहीं हो पाती। इसलिए चुनाव का अधिकार हमारे हाथ में रखा है, हम चुने। और जो है दुनिया का कोई आदमी जो है हमने देखा था पवित्र नहीं। सबको इस जहाज की जरूरत है। नूह पवित्र व्यक्ति था, लेकिन जब तक जहाज में नहीं गया जल प्रलय नहीं आया। और जब जहाज में चला गया तो लिखा है जल प्रलय या न्याय शुरुआत हो गई। और पृथ्वी भी जो है अब पाप से भरी हुई कराती है और अपने छुटकारे की मांग करती है। और जैसा मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह और नूह का जहाज जो है वो एक हमारे आने वाले प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन, उसके द्वितीय आगमन को बताता। इब्रानियों 11 1 से 7 में लिखा है कि नूह ने विश्वास किया और ये विश्वास 100 साल तक चलता रहा। 500 साल में उसको कमान मिली जब उसकी उम्र 500 वर्ष की थी कि जहाज बना। और जहाज जब बना तो उसकी उम्र 600 साल थी। 100 साल तक नूह वो जहाज बनाता रहा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं द्वार हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां 9, 19 34 35, पहला यूहन्ना 5वां 6 से 9। मैं द्वार हूं। और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में सिर्फ एक मीडिएटर, एक मध्यस्थ, जैसा पहला तीमुथियुस 2 आयत में आया। और जो लार है जो उस जहाज के अंदर और बाहर लगाने के लिए जो प्रभु ने बात की, वो बताता है प्रभु यीशु मसीह के रक्त को, उनकी मृत्यु को जो हमारे पापों को ढकती है और जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। और जैसे मैंने बताया कि उसमें जो है कमरे थे, 3 स्तर जो है वो ये बताते हैं कि सब मिलकर के प्रभु यीशु मसीह में एक हैं। दास, स्वामी, काले, गोरे, पढ़े लिखे, अनपढ़, गरीब, अमीर, सब एक। और जो अंदर का वातावरण है
वो मिलेनियम किंगडम, जो 1000 साल का राज्य जो पृथ्वी पर आने वाला है, उसको बताता है। और ये बताता है कि जब जल प्रलय पृथ्वी पर बना रहा, तो उस जहाज के अंदर प्राणियों का स्वभाव बदल गया, और सिंह भी घास खाने लगा। और यदि ऐसा नहीं होता, यदि एक दिन में एक बछड़ा मरता, तो 150 दिन में तो 150 बछड़े मर जाते। लेकिन प्रभु ने उनके नेचर को बदल दिया, उनकी आयु को बदल दिया। 150 दिन में मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं हुई, कोई बीमार नहीं पड़ा। और वे जो है नूह के अधीन रहे, नूह उनका रखवाला रहा। और एक और महत्वपूर्ण चीज, जो प्राणी जहाज में आए वे परमेश्वर की प्रेरणा से आए। परमेश्वर ने उनके मन में डाला, दो दो करके हर जाति में से प्राणी आए, और वे परमेश्वर की प्रेरणा से आए। ये क्या बताता है? ये बताता है कोई भी आदमी परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं है। यदि आज हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके पवित्र नाम को लेते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, ये परमेश्वर की ओर से है। ये हमारे कामों के कारण नहीं, हमारी योग्यताओं के कारण नहीं। और हम इस चीज को भी बाद में देखेंगे। हालांकि एक और महत्वपूर्ण चीज, जहाज जो है 7वें महीने के 7वें दिन अरारात पर्वत पर ठहर गया। ये 7वां दिन, 7वां महीना, ये आने वाले जो है तंबू का त्योहार जो है, जिसका वर्णन निर्गमन में, जकरिया में और पुराने नियम में, मूसा के पुस्तक में इसका वर्णन। और ये जो मूसा का तंबू जो है, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन को भी बताता है। और न सिर्फ ये, वरन आगे हम इसका और डिटेल देखेंगे। ये 7वां महीना, 7वां दिन जो है, वो जो है फसह के त्योहार को बताता है, छुटकारे के दिन को बताता है। और जब जल प्रलय आया, तब से लेकर के उसके सूखने के दिन तक, जब तक भूमि दिखाई नहीं दी, उसकी एक एक चीज प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करती है। और बना गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना। मेक, ऐसा टू मेक, उसकी लंबाई और एक ये हिब्रू वर्ड है, और एक उसकी लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, ऊंचाई 30 हाथ। और देख, सुन में आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को, जिनमें जीवन की आत्मा है, आकाश के नीचे से नाश करने पर हूं, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। पर मैं तेरे संग वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले, सब में से दो तेरे पास आएंगे, तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है, और उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, सो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। और जैसा हमने देखा कि मैं नाश कर दूंगा, सख्यात नाश कर दूंगा, जिनमें श्वास है, ब्रेथ है। और इसके लिए, श्वास के लिए जो शब्द आया, रुवाक,
रुआक, रुआक, जो जीवन का आत्मा है, जिनमें जीवन का आत्मा है। जीवन के लिए जो शब्द आया है वो चे, अलाइव, आकाश, उसके लिए हेवन शब्द अंग्रेजी में आया है, लेकिन समाइम, आकाश या सामा, ये शब्द हिब्रू में आकाश, हेवन या स्काई, उन सबको मार डालूंगा। डाई, गावा, मर जाएंगे, सब मरेंगे, लेकिन मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं। वाचा के लिए जो शब्द आया कोवेनेंट, अंग्रेजी में बेरिथ, बेरिथ, और इस वाचा के लिए हम जो है आगे डिटेल में देखें। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, अपनी पत्नी को लेकर के, अपनी बहुओं, अपने पुत्रों को लेकर के जहाज में जाओ। इस सास, पत्नी के लिए जो शब्द आया है ऐसा, वुमन या वाइफ, ये परमेश्वर ने ये शब्द इस्तेमाल करे। और जिनों में जीवन का आत्मा है, हमने देखा 6 शब्द आया, उन सबको रखना। चेया, चेया दो दो करके तेरे पास आएंगे। और जिनके मन में, ऐसा एक वर्जन में ये लिखा है, जिनके मन में मैं ये प्रेरणा डालूंगा वे ही तेरे पास आएंगे, सब नहीं आएंगे। वे 2 प्राणी जिनके मन में मैं प्रेरणा डालूंगा वो उस जहाज में आएंगे। और ये आने वाले समय के लिए बताओ कि कौन परमेश्वर के पास आएगा, ये परमेश्वर के ऊपर भी। कई लोग जानना चाहते हैं इन रहस्यों को, कई लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन ये बातें उनसे छिपी रही। परमेश्वर को अच्छा लगा कि जगत के मूर्खों को चुने, कि जो ज्ञानवान है उनको लज्जित करे। जगत के गरीबों को चुना कि जो धनवान है उनको लज्जित करे। जो कुछ नहीं समझे जाते उनको चुना कि जो समझे जाते हैं उनको लज्जित करे। अलाइव, चेया, चेया, जिनमें जीवन है। मादा और नर, मेल और फीमेल। मेल के लिए शब्द है जाकार, जाकार, और फीमेल के लिए निकुबा, निकुबा। और वे आएंगे, तू उनको संरक्षित रखे, तू उनको सुरक्षित रखे। एला, एला। और जैसा मैंने बताया कि अंदर, जो जहाज के अंदर का जो माहौल है, वो आने वाले 1000 साल के परमेश्वर के राज्य को, जो पृथ्वी पर स्थापित होने वाला, उसको बताता। ये मिलेनियम किंगडम ऑफ फ्यूचर बताओ, जो 150 दिन जो प्राणी है इसमें रहे, 5 महीने तक सब प्राणियों का जो है नेचर चेंज हो गया। जो कार्निवोरस थे, जो मांस भक्षी थे, वे घास खाने लगे। एक भाषा थी, अंदर जो है शांति थी। ऐसा नहीं था कि लड़ाई हो रही थी। और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, और उस वाचा का चिन्ह वो इंद्रधनुष आज भी दिखाई देता, आज भी दिखाई देता। फिर एक और चीज, जब परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों की और उसके पत्नी की और उन जानवरों की सुधि ली, नूह ने बाहर आकर के सबसे पहले एक अल्टर बनाई, एक वेदी बनाई। इस वेदी को भी हम देखेंगे डिटेल में। तो हाँ, आगे हम डिटेल में 2 चीज और देखने जा रहे हैं। एक तो वाचा, कोवेनेंट, और दूसरा अल्टर। और सारी पृथ्वी पर नूह के ये तीनों बेटे फैल गए। ऐसा कहा जाता है सेम जो है एशिया में आया और उससे
सारे एशियन लोग बने। हान जो है अफ्रीका की तरफ चला गया, सारे अफ्रीकन लोग उससे बने, और जेपेट यूरोप की ओर चला गया, जिससे यूरोपियन सभ्यता आई। और ये जो छोटी छोटी चीजें थी, जैसे मैंने कहा कि मसीह यीशु को प्रकट करती थी, उसके आने वाले राज्य को प्रकट करती, कैसे और कहा, ये वो छोटी सी बातें थी जो आज हम देख रहे हैं। महत्वपूर्ण चीजें, जो जहाज में प्रवेश करेगा वो बचेगा। क्या आप चाहते हैं कि क्रूस रूपी जहाज में जो प्रभु यीशु मसीह है उसके अंदर आप प्रवेश करें, और प्रभु उन सब लोगों को जो है जीवन देने की प्रतिज्ञा करता है जो जहाज में प्रवेश करेंगे? क्या आप आना चाहते हैं? आए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके बलिदान के लिए, उस लहू के लिए जो आपने मुझ जैसे व्यक्ति के लिए बहाया, मुझ जैसे व्यक्ति के लिए इस पृथ्वी पर आए। और आप जो पवित्र हैं, जो पाप को देख नहीं सकते, सो प्रभु आपने कहा कि सारे जीवित प्राणियों को मारने का प्रश्न मेरे सामने आ गया। और प्रभु आज भी वैसी स्थिति है जो नूह के समय में थी। जब आप पृथ्वी पर थे, आपने नूह को स्मरण करते हुए कहा कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा जैसे नूह के दिनों में हुआ था, जैसे लूत के दिनों में हुआ था। और प्रभु आपने हमें बताया कि जो जो व्यक्ति उस जहाज में प्रवेश कर पाए वे ही बचे। और उन लोगों को, उन जानवरों को आपने प्रेरणा दी पिताजी कि वे जहाज में आए। मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ कि मुझे भी अपने उस जहाज में ले, उस क्रूज के पीछे मुझे छिपाए, मेरे अपराधों को, पापों को आपके लहू से धोएं, मुझे अपना बेटा और बेटी बने। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। और फिर Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.